हेलो वन, दिस इज सुमित कुमार। आई होप आप लोग बहुत अच्छा होंगे और बहुत अच्छा मैथमेटिक्स कर रहे होंगे। हमारे पीछे जो आप क्वेश्चन देख रहे हैं ये एक बार आईटीजी एडवांस का आया हुआ प्रॉब्लम है और बहुत सारे स्टूडेंट ने इसको पूछा है मेरे से। कुछ जो हमारे यहाँ स्टूडेंट पढ़ते हैं, जो पढ़ते थे, अब वो आईआईटी जेई के फैकल्टी कोचिंग में पढ़ाते हैं, उनका भी क्वेश्चन है। उन लोगों ने भी आंसर दिया है, बट मैंने सॉल्यूशन देखा है, आंसर अच्छा है। बट वो चाह रहे थे कि थोड़ा और इसको बिना कैलकुलेशन किए, बिना लेंदी सा एफ कंपोजिशन जी और जी कंपोज एफ निकाले, कैन यू आंसर दिस टाइप ऑफ क्वेश्चन? आंसर टू दैट क्वेश्चन इज यस, वी कैन डू दैट। ठीक है, इस वीडियो में हम लोग वही चीज देखने वाले हैं। बिना एफ कंपोज जी और जी कंपोज एफ को निकाले भी इस क्वेश्चन को हम लोग कर सकते हैं, बशर्ते हमारी उस टाइप की क्लैरिटी हो, राइट, उस टाइप के हमारे कॉन्सेप्ट्स हो, तो आसानी से बन जाएगा इस टाइप का क्वेश्चन। तो चलिए पहले क्वेश्चन समझते हैं, क्वेश्चन क्या है और कैसे हम लोग को इस क्वेश्चन का अप्रोच करना है। ओके, ठीक है। क्वेश्चन क्या है? एन डिनोट द सेट ऑफ नेचुरल नंबर, जेड डिनोट द सेट ऑफ ऑल इंटीजर्स, कंसीडर फंक्शन फ्रॉम एन टू जेड एंड जेड टू एन डिफाइंड बाय एफ एन इज एन प्लस वन बाय टू व्हेन एन इज ऑड, राइट, और एफ एन इज फोर एन माइनस वन बाय टू व्हेन एन इज इवन। जी का ऐसी डेफिनेशन दे रखा है, थ्री प्लस टू एन माइनस टू एन, एन इज नेगेटिव पॉजिटिव के अकॉर्डिंग। ओके, फिर ये कंपोजिशन डिफाइन कर दिया गया है, जी कंपोज एफ एंड एफ कंपोज जी। ठीक है, अब उसके बेसिस पे हमें पूछा जा रहा है कि कौन सा सही होगा। ठीक है, जी कंपोज एफ इज नॉट वन वन, जी कंपोज एफ इज नॉट वन ऑन टू, मतलब कंपोजिशन फंक्शन जो है जी कंपोज एफ, ये अपना वन वन है या ऑन टू है कि नहीं, ये है। सिमिलरली आई थिंक इसके बारे में भी ये वन वन और ये ऑन टू के बारे में पूछा जा रहा है। ये दो क्वेश्चन उसी पे बेस्ड है। सेकेंड, जी इज वन वन एंड जी इज ऑन टू, एफ इज नॉट वन वन, एफ इज नॉट ऑन टू। फिर एफ के वन वन ऑन टू के बारे में और जी के वन वन एंड ऑन टू के बारे में ये क्वेश्चन है। तो बेसिक वन वन ऑन टू फंक्शंस मेरे ख्याल से जो भी स्टूडेंट वीडियो देख रहे हैं पता होगा, नहीं पता है कोई बात नहीं, देख लिए क्या होता है नहीं होता है। ओके, तो ये है। तो बेसिक क्वेश्चन है, बट क्या इसका अप्रोच भी उतना ही बेसिक होना चाहिए? आंसर इज यस। ठीक है, चलिए देखते हैं कैसे इस टाइप के क्वेश्चंस को हम लोग अप्रोच करेंगे। तो पहले बात ध्यान दीजिएगा, यहाँ हमें फंक्शन दे रखा है, फंक्शन दे रखा है। तो टू चेक, जैसे कि एफ और जी को वन वन और ऑन टू चेक करना बहुत ही आसान है। आप आसानी से वैल्यूज देख के बता सकते हैं। ठीक है, तो एफ और जी को हम लोग आसानी से देख के बता सकते हैं, राइट एवरीवन? तो चला जाए। और व्हाट अबाउट एफ कंपोज जी, उसके बारे में क्या हमारा प्रोसेस है? तो कैसे सोचा जाए? एफ और जी के बारे में तो हम लोग बता सकते हैं, बट जी कंपोज एफ के बारे में क्या थॉट है आपका? चलिए, एफ के बारे में क्या बता सकते हैं? एफ इज वन वन है कि नहीं? ध्यान दीजिएगा, एफ एन इज एन, अगर ऑड है तो एन प्लस वन बाई टू, इवन है तो फोर माइनस एन बाई टू। लीस्ट ऑड इंटीजर आपको पता है वन, है ना? तो वन पुट करेंगे तो वन प्लस वन बाई टू। एफ ऑफ वन का अगर हम लोग वैल्यू देखें तो वन प्लस वन, टू बाई टू विच इज वन। ठीक है, इवन है, दो का वैल्यू आप चेक कीजिए, दो का वैल्यू पुट करेंगे तो फोर माइनस दो, टू, टू बाई टू, ये भी वैल्यू वन। तो वन वन नेस लॉस्ट हो गया, सो एफ इज नॉट वन वन। ऐसे दिख गया, राइट? यहीं से दिख गया आपको, राइट? एन प्लस वन बाई टू, फोर एन माइनस वन बाई टू लगा के कहीं कुछ है। अब बस एक चीज ये भी ध्यान दीजिएगा कि इसके अलावा, राइट, वन और टू के अलावा लगभग जगहों पर ये चीज एफ वन वन नेस मेंटेन करेगा। यही दो जगह पर ट्रबल था जब फंक्शन का वन वन नेस लॉस्ट हो रहा था, राइट? कहाँ कहाँ पे? वन और टू पे। तो अब जैसे ही ऑड इंटीजर्स आप आगे बढ़ाओगे, राइट, ऑड के आगे बढ़ाओगे तो एन प्लस वन बाई टू वो एक पॉजिटिव इंटीजर्स देगा, राइट? इवन डालोगे फोर एन माइनस वन बाई टू, इसको थोड़ा गौर से देखोगे आप, फोर माइनस एन बाई टू, इसको टू माइनस एन बाई टू हमने कर दिया, एन इवन है। एन जब इवन है, एन अगर जैसे आपने टू डाला था, टू बाई टू वन हो गया। एन जब आप नेक्स्ट फोर डालोगे, राइट, दो, एन जब आप फोर डालोगे तो फोर बाई टू, टू माइनस टू जीरो, तो जीरो होगा, फिर नेगेटिव सारे इंटीजर्स आते जाएंगे। ठीक है, तो इसका आप रेंज सेट भी निकाल सकते हो। तो एफ का जो आप इमेज जो निकालोगे इंटीजर्स का, राइट, सारे आप जो नेचुरल नंबर्स है उसको दो कैटेगरी में डिवाइड कर सकते हो, इवन इंटीजर्स, ऑड इंटीजर्स, राइट? तो जो अपने ऑड इंटीजर्स हैं उसको भी देख सकते हो। तो ओके, इसको हम लोग देख सकते हैं, ऑड इंटीजर्स में सारे आ गए, राइट? देखिए,
ऑड जब डालोगे तो 1+1/2, 3+1/2, 1 2 3 4 सब आता जाएगा। 1 2 3 सब आ गया। ठीक है। और जब आप इवन इंटीजर्स डालोगे, when you put up the even integers, 4 minus n by 2 by 2, it will give you this 1 0, right? f of n, n अगर इवन डालोगे तो f of n is 2 minus n by 2, this will give you, एक ही जगह पर पॉजिटिव है n इक्वल टू 2 पे, बाकी सब वैल्यू इसे दे देगा, राइट? ये 1 देगा, 2 डालोगे 0 दे देगा, 4 डालोगे, राइट? 4 डालोगे तो -2 -1 -2 सारा नेगेटिव इंटीजर्स दे देगा, सब कुछ। तो आपको ये पता चल गया कि जो अपना रेंज सेट है नेचुरल नंबर का, वो पूरा का पूरा सेट है। रेंज सेट इज फुल जेड। ओके, यहाँ तक ये सही हो गया अपना विथ कैलकुलेशन। आराम से सीखते हो। और ये भी हम लोग ने देखा कि एफ का जो वन वननेस लॉस्ट हो रहा है, वहां पे वन वननेस ब्रेक हो रहा है, वही पॉइंट है वो 1 और 2, वही दो जगहों पर। तो अगर हम नेचुरल नंबर से ये दो पॉइंट को हटा दें और स्टिल हम फंक्शन का डोमेन यही रखें, तो जेड और से अगर हम ये वन का जो इमेज आ रहा था, व्हाट इज द इमेज ऑफ वन, वन था, राइट? इसको हटा दें। नाउ दिस फंक्शन इज 1 1 2। नाउ यू कैन चेक इट। या आप कोई भी वन या टू में कोई एक आप हटा दो, वन या टू में कोई एक आप हटा दो, स्टिल ये 1 1 1 2 मेंटेन रहे, कोई प्रॉब्लम नहीं। ठीक है, तो ये चीज देख लेना, जस्टिफाई कर लेना। तो ये थोड़ा सा एक फील होना चाहिए वाइल डूइंग दिस क्वेश्चन, क्योंकि इसी पे एफ कंपोज जी और जी कंपोज एफ बेस्ड आपका क्वेश्चन है, करना ही नहीं है कुछ। ये भी हम चूंकि आपको समझा रहे हैं इसलिए ये सब चीज लिखना पड़ रहा है, अदरवाइज ये तो देख के विजुअलाइज हो जाना चाहिए कि क्या है ना? रेंज सेट, राइट? तो जैसा आपका प्रैक्टिस रहेगा वैसा आपका क्वेश्चन हो जाएगा। सो राइट, सो एफ इज नॉट 1 1 बट एफ इज ऑन टू, यस। जी के बारे में भी ऐसा ही कुछ ख्याल है? जी के बारे में भी देख लेते हैं। जी हाँ, ऑलरेडी दिया हुआ है, तो ज्यादा जानने की हमें जरूरत है नहीं। जी के बारे में क्या ख्याल है? जी 1 1 है? जी चेक कर लीजिए। जी हमारा 1 1 है क्या? ओके। जी, जी देखिए, 3+2n और नॉन नेगेटिव, राइट? एंड -2n, एक साइड में देखिए 3+2n, राइट? एंड क्या दिया हुआ डोमेन? इंटीजर्स है, राइट? इंटीजर्स है। तो पॉजिटिव रहेगा 3+2n, और ये रहेगा, तो एक साइड में ये देखिए, ये क्वांटिटी आपका क्या है, या ये क्वांटिटी आपका क्या है? दिस क्वांटिटी आप देखेंगे तो 2n, ये आपका ऑड इंटीजर्स है, राइट? ये क्वांटिटी क्या है आपका? ये आपका इवन इंटीजर्स है, राइट है? सो कॉमन होने का कोई चांस नहीं है। तो इट्स लुक्स, है ना, तो दिख रहा है कि हाँ ऑन वन है। क्या ये ऑन टू है? ऑन टू पे भी आप चेक कर सकते हैं, ऑन टू है क्या? इवन ऑड का तो गेम चल रहा है, तो लग रहा है नेचुरल नंबर हो जाएगा, बट जो लगता है कभी मैथमेटिक्स में ऐसा होता नहीं। आप इसको विजुलाइज भी, आप प्रूव भी कर सकते हैं कि 1 1 है कि नहीं, या ऑन टू है कि नहीं। ठीक है, ऑन टू हम लोग चेक कर लेते हैं, ये ऑन टू है कि नहीं। इसका रेंज सेट देखोगे, अगर पूरा का पूरा नॉन नेगेटिव इंटीजर्स पे, तो सारे के सारे आपको ऑड इंटीजर्स आपको मिल गए, सारे के सारे। एन इक्वल टू आप 0 डालोगे तो 3, राइट? 5 जीपी, इस टाइप का मिला। नेगेटिव डालोगे तो नेगेटिव -1 डालोगे तो 2, है ना? फिर -2 डालोगे -4, सो दिस इज 6, ये एक नंबर छूटा। तो जो इसका रेंज सेट आएगा ना जी का, रेंज सेट इज दिस, है ना? 2 3 4 5 so on so forth, and this is a proper subset of natural number. It's a proper subset of natural number. So this function is not onto, this is not onto, but clearly it's 1 1। ठीक है, कोई वैल्यू रिपीट नहीं हो रहा है, देखिए सारी चीजें, राइट? एक साइड से ऑड है, एक साइड से इवन है, और सब है। तो ये 1 1 तो है, नो डाउट। ये क्वांटिटी 1 1 तो है, ऑनटूनेस में डाउट, ऑनटूनेस में फेल हो गया। सो ये चीज हम लोग बोल सकते हैं कि जी इज नॉट ऑन, 1 1 है, जी इज 1 1 डेफिनेटली। अब डन हो गया। अब जी कंपोज एफ के बारे में भी हम लोग आराम से जा सकते हैं। ओके, ठीक है, चलिए देखिए, देख लिया। ओके, f compose g is not 1 1 but f compose g is on 2। ओके, वेल, व्हाट अबाउट f compose g? क्या लग रहा है आपको? f compose g देखो, ओहो, एक मैं फैक्ट दे देता हूँ। अच्छा, लेट मी रिकॉल दिस फैक्ट हियर। या
सो कॉल दिस फैक्ट। कोई फंक्शन है, लेट्स से एक्स टू वाई। ओके, जी आपका फंक्शन है फ्रॉम वाई टू जेड। ओके, देन जी कंपोज एफ जो है, ये आपका फंक्शन हो गया एक्स टू जेड, राइट, कंपोजिशन है ना, जहाँ एक्स गोज टू जी ऑफ एफ एक्स। सो दिस फंक्शन इज वन वन। अगर ये कंपोजिशन वन वन हो गया तो आपका ये एफ वन वन हो जाएगा। ठीक है, अगर ये कंपोजिशन आपका ऑन टू हो गया तो जी ऑन टू हो जाएगा। जस्ट यू कुड प्रूव इट। ठीक है, बेसिक चीजें हैं, कोई ये चीज अगर आपके दिमाग में रहेगा, यू डोंट हैव टू डू दैट कैलकुलेशन, राइट। ठीक है, क्लियर। कंपोजिशन इज वन वन, इम्प्लाई और कंपोज ही वन वन है तो एफ वन वन हो जाएगा। एफ से लगा जी ऑपरेट करो, आ जाएगा, जी का ऑन टू है तो जी ऑन टू हो जाएगा। बहुत ही आसान, बहुत ही फन एक्सरसाइज है ये, ठीक है। चलो ठीक है, तो उस फैक्ट के बाद हम लोग आते हैं इधर। चलो तो यहाँ पे जैसे कि फर्स्ट पार्ट देखते हैं। जी कंपोज एफ इज नॉट वन वन। ये सही है, क्या ये सही है? मान लेते हैं अगर वन वन हो गया, अगर जी कंपोज एफ आपका वन वन हो गया, तो जी कंपोज एफ अगर वन वन हो गया उस दैट थ्योरम से, तो आपका जी जो होगा, है ना, यहाँ से आपका एफ वन वन हो जाएगा। एफ आपका वन वन है नहीं, विच लीड्स टू कंट्राडिक्शन, सो दैट्स अ ट्रू स्टेटमेंट। सो दिस इज वन वन इज ट्रू स्टेटमेंट, दिस इज नॉट वन वन इज ट्रू स्टेटमेंट, क्योंकि ये अगर वन वन होगा तो एफ को वन वन होना पड़ेगा, वो हम पहले प्रूव कर चुके हैं। एफ इज नॉट वन वन, ठीक है। ओके, सेकंड देख सकते हैं। आ, या सेकंड भी हम लोग जा सकते हैं कि हाँ, जी कंपोज एफ इज नॉट ऑन टू। लुक एट दिस, जी कंपोज एफ अगर ऑन टू हुआ तो जी को ऑन टू होना पड़ेगा, एंड दैट लीड्स ए कंट्राडिक्शन बिकॉज जी इज नॉट ऑन टू। जी आपका ऑन टू नहीं है। क्लियर हुआ? ओके, समझ में आया? तो ये स्टेटमेंट पूरा का पूरा सही हो गया। तो जी कंपोज एफ इज नॉट ऑन टू बिल्कुल सही है। जी कंपोज एफ का ऑन टू होने से जी को ऑन टू होना पड़ेगा, बस जी हमने जस्ट प्रूफ किया कि जी इज नॉट ऑन टू। ठीक है, जी कंपोज एफ इज नॉट वन वन, वो भी हमने देखा, अगर ये वन वन हो गया तो एफ को वन वन होना पड़ेगा, सो इट्स नॉट। सेकेंड, एफ कंपोज जी इज नॉट वन वन। एफ कंपोज जी इज नॉट वन वन, ऐसा है क्या? चलो देखते हैं। हाँ, बट यू कैन सी एफ कंपोज जी, राइट, वन वन है कि नहीं? आ, देखो, एफ कंपोज जी क्या प्रॉब्लम था? एफ कंपोज जी ऑफ एम अगर आप करोगे तो एफ ऑफ जी एम, जीएम में क्या था? जीएम का रेंज सेट क्या था? व्हाट द जी ऑफ आपका फुल सेट जेड, ये पूरा का पूरा नेचुरल नंबर, एंड आई थिंक वन वाज मिसिंग, राइट, इफ आई एम नॉट रॉन्ग, वन वाज मिसिंग। और नेचुरल नंबर से वन आप हटा देंगे तो यहाँ पे आपका जो फंक्शन होगा फ्रॉम नेचुरल नंबर टू वन, दिस सेट इज वन वन, ये आपका वन वन करेक्ट है। सो आपका, आप देखिए इसको आराम से देखिए। सो या एफ जी, यहाँ पे आप एफ कंपोज जी की बात कर रहे हैं, राइट है। तो जी जो है वो आपका जेड से नेचुरल नंबर माइनस वन पॉइंट यहाँ तक, और एफ नेचुरल नंबर माइनस वन टू जेड। ठीक है, अब ये वन वन है, ये ऑलरेडी वन वन है, तो कंपोजिशन ऑफ वन वन इज वन वन। ये फंक्शन ऑन टू, राइट, जी भी ऑन टू, तो ये कंपोजिशन ऑन टू, तो ये फंक्शन मेरा वन वन भी है, वन टू भी है। देख गया प्रूफ? कितना आसान था, कितना आसान था, जस्ट थोड़ा सा चीजों को कनेक्ट किए, हो गया, राइट। फिर से समझा दे रहा हूँ, एफ कंपोजिशन जी आपको निकालना था। अब एफ, एफ जो था, जी जो था, जी का जो कोडोमेन था वो नेचुरल नंबर था, बट एक्चुअली हमने देखा था कि जो रेंज जो आ रहा है नेचुरल नंबर माइनस वन पॉइंट है, वन को छोड़ के। बहुत बढ़िया। एफ जो था, एफ का वन वन नेस लॉस्ट हो रहा था, वन और टू पे दोनों वैल्यू सेम दे रहा था, कोई एक हटा दो, वन हटा दो या टू हटा दो, बाकी ऑन टू था ही, तो वन रखने से पूरा रेंज सेट स्टिल मेंटेन रहेगा। तो यहाँ से यहाँ, फिर यहाँ से यहाँ, ये जी ऑलरेडी वन वन है,
एफ हमने अब वन वन बना दिया डोमेन में सुधार करके, ठीक है। एफ कंपोज डी जो अब जेड से जेड के बीच में फंक्शन बनेगा, ये अपना वन वन हो गया, ठीक है। कंपोजिशन ऑफ टू वन वन इज वन वन, ये भी ऑन टू, ये भी ऑन टू, कंपोजिशन ऑफ ऑन टू इज ऑन टू। ये कितना आसान है। कौन सा इसमें मैंने रॉकेट साइंस यूज किया है टू आंसर दिस क्वेश्चन, आप ही बताइए। वैसा तो कुछ है नहीं, कितना आसान सा क्वेश्चन है, ठीक है? तो इस टाइप से चीजों में जब दिक्कत हो, जब लगे कि हाँ चीजें बाहर जा रही, तो थोड़ा फाउंडेशन पे आ गए, फाउंडेशन को ध्यान से देखें, समझने की कोशिश की, क्योंकि मुझे लगता है कि आप लोग कहीं ना कहीं मैथ को थोड़ा और अच्छे से डीपली सीखना चाहते हो। डरते हो, डरो मत यार, ठीक है। अच्छे से सीखो, उसमें जो जरूरत हो फाउंडेशन वाइज या कुछ भी, हम लोग उसके बारे में सोच रहे हैं। आईआईटी का फाउंडेशन बैच हम लोग लॉन्च करें। जो बच्चे मैथ में बहुत ज्यादा इंटरेस्टेड है या मैथ में कुछ करियर बनाना चाहते हैं, चाहे वो जो भी एग्जाम देना चाहते हो, हम लोग के साइड से जो सपोर्ट हो पाए, वी शुड डू दैट। क्योंकि अभी इतने बच्चों के मेल्स आ रहे हैं कि सर थोड़ा सा सपोर्ट करें, है ना। बहुत ज्यादा उनको सीखने की जरूरत है ना, सीखना चाहते हैं, बट कहीं ना कहीं उस टाइप से उनके रिसोर्सेज नहीं मिल पाते हैं, ठीक है। तो हम लोग ट्राई कर रहे हैं, जो भी स्टूडेंट सीरियस हो वो मेल कर देंगे, जो है मेल आईडी आपको दिख रहा होगा, so that we can contact you, ठीक है। Okay? Now coming back to the answer to this question, तो ये फंक्शन एफ कंपोज इज नॉट वन वन, वन वन है, बट एफ कंपोज ऑन टू, यस ऑन टू भी है, वन वन भी है, तो गलत। द करेक्ट ऑप्शन इज ए एंड डी, दिस द करेक्ट ऑप्शन, ठीक है। डी भी करेक्ट होता, बस आप जो कंपोजिशन नॉट वन वन नॉट हटा देते तो बात बन जाती, ठीक है। ओके, चलिए नेक्स्ट वीडियोस में मिलते हैं, टिल देन एंजॉय द सब्जेक्ट, टेक केयर, बाय।